हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच उनके वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आइए हम स्टडी करते हैं वेवलेंथ के, जिस पे एब्जॉर्प्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। किसी भी गैस फेज में किसी भी विजिबल लाइट का जो मैटर की वेव्स होती हैं वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों आओ हम चलते हैं अगले टॉपिक, इसी में आगे कंटिन्यू कर दो। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। यह एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और माइक्रोस्कोप और एरोनॉमिकल डिस्टेंस इत्यादि के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक और स्पेक्ट्रोग्राफी जो टर्म होते हैं वो रेडिएशन को मेज़र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल टर्म होते हैं। इसमें कलर और नियॉन लाइट का प्रयोग करते हैं, कलर्ड नियॉन लाइट का प्रयोग करते हैं। नियॉन हमारी क्या होती है, नोबल गैस होती है। ठीक, इंक, डाई, पेंट इत्यादि भी केमिकल कंपाउंड के सलेक्शन के लिए हम स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो क्वांटम मैकेनिज्म होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक में, क्वांटम मैकेनिज्म जो स्पेक्ट्रोस्कोप में, उसको मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए क्या किया था, अध्ययन किया था। फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका प्रयोग एटम और मॉलिक्यूल्स के सेम स्पेक्ट्रा के लिए किया जाता है। उसके बाद जो रिमोट सेंसिंग एरिया अर्थ पे, वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमी में इत्यादि जगह इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस। उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंस क्या होता है, पहला ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा, पेंडुलम के द्वारा हम प्राप्त किए थे। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो होता है उसको एनालॉगस रेजोनेंस, जिसमें कपलिंग क्वांटम मैकेनिकम स्टेशनरी स्टेट होता है। एटम होता है, उसमें फोटॉन होते हैं, E बराबर h होता है, जिसको H यहाँ पे क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और ये एनर्जी होती है। किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, ईच वन रिप्रेजेंटिंग अ रेजोनेंस बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटम स्टेट। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सीरीज एंड स्पेक्ट्रम पैटर्न एसोसिएटेड विथ देम, where one of the experimental develop the acceptance of quantum mechanism. The hydrogen spectrum series in particular was first successfully explained by the Rutherford-Bohr quantum model. ठीक, उसके बाद इसको वेदरवुड के एक्सपोजर के लिए प्रयोग करते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड कोई भी ब्लड सैंपल में उसको मेजर करने के लिए करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्री एनालिसिस है, उसको एक्सरेज फ्लोरेसेंस में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिसर्च है, वहाँ पे हम वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 1802 में विलियम हाइडे वेल्स्टन ने सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर को क्या किया था, बिल्डअप किया था। उसके बाद इसमें जॉन्स फ्राउनफोर ने भी आया था, जो स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किए थे 1855 में, और एब्जॉर्प्शन लाइन और फ्राउनफोर लाइन भी हमें दिया था। तो बच्चे, आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं और आगे की क्लास को हम अगली लेक्चर में लेंगे। थैंक यू बच्चों।